हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन के अंडर एक सिचुएशन आती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। वो क्या होती है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं लिखता हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट बेच के जो पैसा मिल रहा है वो इज़ मोर देन एवरेज कॉस्ट, मतलब उस चीज़ को बनाने का जो खर्चा है वो कम है और उसको बेच के जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है। किसके सामने? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के सामने। तो यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। जो भी पंगा हमने करना है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के सामने करना है। ठीक है, कैसे करेंगे मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज परफेक्ट कंपटीशन के अंडर ये तो आपको पता है कि ए आर कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। अगर ये नहीं पता तो आपको पुरानी वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। तो ए आर कर्व ये होती है और जब ए आर कॉन्स्टेंट होता है तो ए आर और एम आर बराबर होता है। ये अगर आपको नहीं पता तो ये आपको रेवेन्यू के चैप्टर में जाके देखना पड़ेगा, जो इसी प्लेलिस्ट के अंडर रेवेन्यू का चैप्टर मैंने बनाया हुआ है। तो ये ए आर एम आर कर्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एम सी कर्व। मैं बनाता हूँ एम सी कर्व। मान लो ये है एम सी कर्व। एम सी कर्व एम आर कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और अगर मैं इक्विलिब्रियम के पॉइंट को नीचे जोड़ूं तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये जो हमें क्वांटिटी मिलेगी ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलेगी। आपने स्केल से जोड़नी है। मेरी हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी सी जा रही है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। अगर स्केल टच स्क्रीन पर लगाऊंगा तो यार टैबलेट की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए मैं डरता हूँ। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के सामने ये ए आर है। ए आर क्या होता है? प्राइस। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है? अब ध्यान से देखो, यही मेन चीज़ है। अब हमने एवरेज कॉस्ट बनानी है और एवरेज कॉस्ट इस हिसाब से बनानी है कि इक्विलिब्रियम के लेवल पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो और एवरेज कॉस्ट कम हो। तो मैं एवरेज कॉस्ट ऐसे बनाता हूँ, जैसे ये इधर टच करेगी ना एमसी को, ये लोएस्ट होएगी, उसके बाद ये बढ़ जाएगी। समझ गए बात? ये लोएस्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये लोएस्ट लग नहीं रही। मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ये एमसी को टच करेगी ना, ये लोएस्ट होनी चाहिए। जैसे ये एमसी को टच करेगी वो लोएस्ट होगी, उसके बाद ये बढ़ जाएगी। समझ गई बात? क्योंकि एसी और एमसी का रिलेशन भी यही है ना कि एमसी एसी को लोएस्ट से काटती है। तो ये लोएस्ट ही है और एमसी इसको नीचे से काट रही है। अब ध्यान से देखना एक चीज़ जो सबसे मेन है, इक्विलिब्रियम ये है ना, इक्विलिब्रियम के सामने प्राइस कितना है? ये इक्विलिब्रियम के सामने जो प्राइस है वो है ओ पी ई। इक्विलिब्रियम के सामने कॉस्ट जो है वो कितनी है? कॉस्ट तो इतनी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, अगर मैं इस कॉस्ट को डॉटेड लाइन से या डॉटेड लाइन से यहाँ 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 मिला दूँ तो कॉस्ट लिख लेता हूँ कि ये वाली कॉस्ट है। ठीक है यार, ये डॉटेड लाइन सही नहीं बनी, रुको 2 मिनट, इसका भी कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली सीधी लाइन में ला देता हूँ, ये अपने आप ही सीधी हो जाएगी, इसमें फीचर है। ठीक है, तो इतना भी नहीं चाहिए सीधा भाई, यहाँ से ये कर लो भाई। ठीक है, हाँ ये थोड़ी बहुत फिर भी सही है। ठीक है, सीधी लाइन। तो यहाँ पे कॉस्ट इतनी है, जो भी हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम के सामने, इक्विलिब्रियम के सामने कॉस्ट इतनी है, इक्विलिब्रियम के प्राइस इतनी है इक्विलिब्रियम के सामने। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, मैं इसको शेड कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन, ये आपको क्या दिखा रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये दिखा रहा है आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो भी हमने देखना है इक्विलिब्रियम के सामने देखना है। और साइमल्टेनियसली जब मैं पेपर चेक करने जाता था तो मैं ये देख लेता था एक ही झलक में कि ये डायग्राम सही है कि नहीं। वो कैसे? ये जो एमसी मैंने बनाया ना, एमसी एमआर को लोएस्ट पॉइंट से ही काटेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एमसी और एमआर का रिलेशन उल्ट पुल्ट कर देते हैं। ये एमसी है, ये एसी है, लोएस्ट तो यहाँ था और काट रहा है यहाँ से, तो वो तो गलत हो गया ना। तो साइमल्टेनियसली आपने एसी और एमसी के रिलेशन को भी रिस्पेक्ट देनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाना है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।